हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग जैन धर्म के संबंध में महावीर स्वामी की जीवनी और जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जो उनका दर्शन है, उनके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में ध्यान रहे। भी जो आपका सेशन चल रहा है वो बिहार के इतिहास से संबंधित है, क्योंकि महावीर स्वामी की जन्मभूमि, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार की भूमि पर होती है। इसलिए महावीर स्वामी की संपूर्ण जीवनी का हम लोग आज अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो दर्शन दिए गए हैं, जो जैन धर्म के सिद्धांत है, जैन धर्म की जो अवधारणा है, इसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जैन धर्म की उत्पत्ति से पहले की जो भूमिका थी, उसे भी अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। तभी इतिहास की जो धारा है ना, और इन धर्मों की जो उत्पत्ति और इसका जो विकास है, इसके कारण को हम लोग समझ सकेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान पृष्ठभूमि पर और उसके पश्चात महावीर स्वामी की जीवनी और संपूर्ण जैन सिद्धांतों पर हम लोग दृष्टि डालेंगे। ओके गाइज, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में जो उत्तर वैदिक काल का अंत समय था, उस समय सामाजिक क्षेत्र में जो धार्मिक वातावरण था वो वैदिक यज्ञों के कारण काफी क्लिष्ट हो चुके थे। आमजन यज्ञों के आडंबरों से उब चुके थे और वे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो इस समय हम लोग देखते हैं 600 BC यानी छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक संप्रदायों का उदय होता है, किंतु उन शब्द में दो ही संप्रदाय आगे निकल पाते हैं। इन्हीं में से दो धर्म जो सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, लोगों ने उसे दिल से स्वीकार किया, और वो धर्म है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोस्तों, जैन धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऋग्वेद दुनिया की प्राचीनतम रचना है और इसका जो रचना काल है वो पूर्व वैदिक कालीन है, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच ऋग्वेद की रचना हुई है। और उस वेद में ऋषभ देव के नाम का मिलना यह प्रमाणित करता है कि जैन धर्म, चूंकि वो प्रथम तीर्थंकर है, तो उतनी ही प्राचीन है जितना कि वैदिक धर्म। तो आइए जैन धर्म के विषय में अन्य बातों पर हम लोग जानते हैं। जैन धर्म अर्थात जैन शब्द ये जो है, तो जैन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, जैन शब्द जिन शब्द से बाहर निकली है। जिन शब्द जी धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है जीतना या विजेता। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया, वो जितेंद्रिय कहलाए, और जो जितेंद्रिय है वो जिन है, और जिन के जो अनुयायी हैं वो जैन हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो प्रथम तीर्थंकर, जैसा कि अभी हमने कहा, कि ऋषभ देव थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलते हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो दो तीर्थंकर, एक प्रथम और दूसरा 24वां, इनके बीच में 22 तीर्थंकर और हैं। लेकिन समस्त के बारे में हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमुख तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर ये शब्द अन्य धर्मों में हमें सुनने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले हम ये जान ले तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, तीर्थंकर कहते किसको हैं। जो तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं उसे तीर्थंकर कहते हैं, अर्थात जिन्होंने क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि समस्त चीजों पर विजय प्राप्त कर ली, वे तीर्थंकर कहलाए। तो जैन धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक प्रमुख हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। समस्त तीर्थंकरों को जितेंद्रिय माना जाता है। साथ ही दोस्तों, यहां तीर्थंकर में तीर्थ शब्द का अर्थ है जिसका सहारा लेकर मनुष्य सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर और दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति कर ले, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। महावीर स्वामी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देने से पहले, उनसे पहले जो प्रमुख तीर्थंकर है, उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले ऋषभ देव, जो कि प्रथम तीर्थंकर है, मैंने अभी बताया, उनके अन्य नाम भी मिलते हैं, जिनके नाम आदिनाथ और ऋषभनाथ भी हैं। तो ये तीनों नाम प्रथम तीर्थंकर के ही हैं, ऋषभ देव, आदिनाथ और वृषभनाथ। इसके पश्चात हमें जो ध्यान में रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से, 22वें तीर्थंकर, उनका नाम है अरिष्टनेमी। तो 22वें तीर्थंकर का भी उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। तो दो तीर्थंकरों के नाम, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी,
इन दोनों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हमें 23वें और 24वें यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संबंध में जानकारी आवश्यक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के विषय में हमें ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि उन्होंने जैन धर्म के अंतर्गत जो शिक्षाएं दी थी उन्हीं शिक्षाओं को बाद में महावीर स्वामी ने आगे बढ़ाया था। तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उन पर आने से पहले थोड़ा सा ध्यान हम लोग उनकी जीवनी पे भी डालते हैं। दोस्तों पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। पिता का नाम अश्वसेन और उनकी माता का नाम रानी वामा थी। दोस्तों पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए थे। उन्होंने संवेद पर्वत पर कठोर तपस्या कर 84वें दिन कैवल्य की प्राप्ति की थी। इसके पश्चात उन्होंने 70 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे थे। महावीर स्वामी के माता और पिता दोनों पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात पार्श्वनाथ ने जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं देनी आरंभ की थी। उनके शिष्य भी थे। उनके शिष्य श्वेत वस्त्र धारण करते थे और उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, जिसका तात्पर्य बंधन रहित। दोस्तों पार्श्वनाथ ने 4 प्रकार की शिक्षाओं का प्रतिपादन किया है। वो जो 4 शिक्षाएं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा, नॉन वायलेंस। दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अहिंसा यानी हिंसा ना करना। तो यहां पर अहिंसा का तात्पर्य मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचन से और कर्म से, तीनों ही प्रकार की अहिंसा आवश्यक है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर है। तो ध्यान रहे अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। दूसरा सत्य, नॉन लाइंग, झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना। तीसरा अस्थेय अर्थात नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, लोभ नहीं करना। और चौथा अपरिग्रह, जितनी जरूरत हो उतना ही संग्रह करना, अतिरिक्त संग्रह ना करना, नॉन पोजीशन। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें एक और अवयव जोड़ते हैं महावीर स्वामी और वो है ब्रह्मचर्य। और इस तरह ये जो 5 हैं ये जैन धर्म के महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्थेय और परिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। दोस्तों पार्श्वनाथ ने काया क्लेश और तपस्या के माध्यम से निर्वाण प्राप्ति की बात कही थी। काया क्लेश का तात्पर्य है कि अपने शरीर को कष्ट देना। काया मीन्स शरीर, क्लेश कष्ट देना, अपने शरीर को अधिकतम कष्ट देते हुए निर्वाण की ओर अग्रसर होना। इसी को जैन धर्म के अंतर्गत काया क्लेश के द्वारा निर्वाण प्राप्ति की बात कही गई है। तो ये जो शिक्षाएं है ना, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दे दी गई थी। तो इस समय तक हम लोग ये देखते हैं कि जैन धर्म तो मौजूद था, अस्तित्व में आ चुके थे। ऋषभदेव के समय से ही मौजूद थे और पार्श्वनाथ के समय में आकर थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, किंतु अभी तक भी जैन धर्म अधिक पॉपुलर नहीं हो सका था। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आते हैं तो उनके द्वारा जैन धर्म का व्यापक प्रचार और प्रसार किया जाता है और इसलिए हम लोग जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। लेकिन याद रहे कि जैन धर्म के संस्थापक जब आपसे पूछे जाएं तो वो नाम होगा ऋषभदेव का या आदिनाथ का या ऋषभनाथ का। ये संस्थापक है, प्रारंभिक यानी प्रथम तीर्थंकर है, किंतु वास्तविक तीर्थंकर इसलिए महावीर स्वामी को कहा जाता है कि जैन धर्म को प्रसारित करने में, फैलाने में, आम लोगों तक पहुंचाने में उनका योगदान सर्वोपरि है और इसलिए वे वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं जैन धर्म के। तो आइए उनकी जीवनी पर सबसे पहले हम लोग ध्यान दें। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कुंडग्राम वैशाली यहां लिखी हुई है, वर्तमान में ये बसाढ़ गांव, अब ये जिला मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ये जगह मौजूद है जो बसाढ़ गांव है, जो उस समय वैशाली कहलाती थी, जो कुंडग्राम था। और उसी स्थल पर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। एक तथ्य और याद रखेंगे, जैसे इस पीरियड में आप लोग पढ़ते हैं हर कोई, तो वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं, चलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें, थोड़े दिनों के पश्चात जब आपका रिवीजन थोड़े दिनों में अगर मान लीजिए छूट जाता है तो स्मृति पटल इतनी कमजोर होती है मानव ह्यूमन बीइंग का कि आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। जब 2 चीजें एक समान दिखती हैं
दोनों शख्स यानी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने जन्म लिया था और इसी समय दोनों धर्मों का अभ्युदय होता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म है, जबकि 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म माना जाता है। तो दोनों लगभग समान है। तो जब दो समान तरह की चीजें सामने मौजूद हो तो आप एक पर फोकस कीजिए, ऑलवेज एक पर ध्यान रखिए और अच्छी तरह उस पर पकड़ बनाइए। एक को आप अच्छी तरह जानते हैं, दूसरा स्वतः बताएंगे कि वो होगा। इसीलिए अगर यहां पर महावीर स्वामी के जन्म को आप अच्छी तरह याद रखते हैं कि 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये स्वतः आप बताएंगे। लेकिन जब दोनों पैरेलल आप चलेंगे ना, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि पहले कौन। तो यहां पर इसी क्रम से याद रखें कि महात्मा बुद्ध जन्म में इनसे बड़े थे, इनसे पहले उनका जन्म हुआ था। तो वो हुआ 563 ईस्वी पूर्व में, वो पहले हुए। बाद में इनका जन्म हुआ तो इनका जन्म है 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना। ऑलवेज एक को अच्छी तरह याद रखें। या तो आप महावीर स्वामी की जन्म और मृत्यु यानी उनकी निर्वाण प्राप्ति का डेट याद रखें, या फिर गौतम बुद्ध का जब आप अध्ययन करेंगे तो उनके जन्म और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ है यानी उनकी मृत्यु का जो डेट या उसका ईस्वी सन है उसको याद रखें। दोनों में से किसी एक को अच्छी तरह याद रखें, दूसरा स्वतः आप बताएंगे। इसके पश्चात इनका जो निर्वाण होता है, ध्यान रहे कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है तो यहां पर एक वर्ड आता है निर्वाण। वहीं दूसरी ओर महात्मा बुद्ध का जब देहांत होता है तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड महापरिनिर्वाण। इसलिए महावीर स्वामी पर अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर निर्वाण महावीर स्वामी का होता है 468 ईस्वी पूर्व में, 468 BC में, पावापुरी में अथवा पावा में, ये नालंदा जिले में मौजूद है, बिहार में ही। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। दोस्तों याद रखें कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, बट यहां पर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। जैसा कि मालूम है कि वज्जी संघ 8 गणराज्यों का एक समूह था, उन्हीं में से एक था ज्ञात्रिक कुल और उसी ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, वो थे सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी के पिता थे। इनकी माता जो थी वो थी त्रिशला अथवा विदेहदत्ता। ये लिच्छवी कुल के प्रमुख, जो वज्जी संघ का प्रमुख था वो लिच्छवी कुल था और उनका जो प्रमुख यानी उनके जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला अथवा विदेहदत्ता, जो महावीर स्वामी की मां थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब इनके नामकरण के विषय में यह बात कही जाती है, जब इनका जन्म हुआ तो राज्य में समृद्धि भी बढ़ने लगी, लोगों में खुशहाली आनी शुरू हुई। इसलिए कहा जाता है इनका नाम रखा गया वर्धमान, क्योंकि इनके आगमन से हर चीज अच्छी होने लगी। इनकी पत्नी थी यशोदा और इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना या प्रियदर्शना अनुजा, इनकी पुत्री का नाम है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, प्रियदर्शना या प्रियदर्शना अनुजा। महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह जिस शख्स के साथ किया था वो उनके प्रथम शिष्य थे और वो थे जामाली। जामाली उनका दामाद था और महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य भी था। यहां पर आप ध्यान रखें कि महावीर स्वामी 2 भाई और 1 बहन थे। एक भाई जो इनसे बड़े थे वे थे नंदीवर्धन और एक बहन थी जिनका नाम था सुदर्शना। इनकी पुत्री का नाम है प्रियदर्शना, जबकि महावीर स्वामी की बहन थी सुदर्शना। जब 28 वर्ष की उम्र थी महावीर स्वामी की तो इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास बनने का निर्णय किया और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने आज्ञा ली, क्योंकि अब ज्ञात्रिक कुल के प्रधान नंदीवर्धन ही थे जो महावीर स्वामी के बड़े भाई थे। अतः अपने राजा, अपने बड़े भाई की अनुमति लेकर उन्होंने गृह त्याग किया और सन्यासी बन गए। 13 माह के पश्चात उन्होंने संपूर्ण वस्त्र का त्याग कर दिया और पूर्णतः नग्न वो रहने लगे। और इसी अवस्था में उन्होंने तप यानी तपस्या आरंभ की। कहां पर? जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे, एक वट वृक्ष के नीचे 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। कहां पर की? वो ग्राम है जुम्भिक ग्राम। नदी कौन सी जिसके तट पर उन्होंने समाधि लगाई या तपस्या की? वो नदी है ऋजुपालिका नदी। और वो वृक्ष कौन से है? तो वट वृक्ष या साल का वृक्ष। दोस्तों साल का वृक्ष जो आम बोलचाल में हम लोग जिसे शखुआ कहते हैं, वही शखुआ साल का वृक्ष है। तो ये जो साल या वट वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को
कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें विभिन्न नामों से जाना गया। उनके जो नाम मिलते हैं तो वे नाम है केवलिन। चूंकि उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति की इसलिए उनका नाम स्वतः हो गया केवलिन अथवा केवली। वो जिन संपूर्ण इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त की तो वो जितेंद्रिय बन गए, तो इसलिए उन्हें जिन की उपाधि भी मिली। इसके पश्चात वे महावीर। अपनी तपस्या के दौरान उन्हें महापराक्रम का परिचय दिया था, काफी कष्टों को सहा, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया महावीर। इसलिए हम लोग जब उच्चारण करते हैं महावीर एक साथ बोल देते हैं, एक्चुअली ये है महावीर। ओके, इसके पश्चात अहर्त। चूंकि अब उन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो वे पूज्य बन गए, पूजनीय हो गए, तो उन्हें अहर्त कहा गया। और निर्ग्रंथ, सभी प्रकार के बंधनों से वह अब मुक्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें यह नाम दिया गया निर्ग्रंथ। तो ये समस्त नाम महावीर स्वामी वर्धमान महावीर के मिलते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया तो याद रखिएगा, वो जगह है राजगृह में, एक पहाड़ी है विपुलचल पहाड़ी। इसी स्थल पर उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और सबसे पहला शिष्य उनके जो बने थे वो थे उनके दामाद जमाली। जब महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति की और अपने शिक्षाओं को, अपने उपदेशों को फैलाना आरंभ किया, तो जिन शासकों ने उनका अनुयायी बनना स्वीकार किया, यानी जैन धर्म के सिद्धांतों को मानना स्वीकार किया, उनमें रिश्ते में उनके मामा ही थे चेटक, जो वैशाली कुल के प्रमुख थे। तो सबसे पहले वैशाली के राजा चेटक, इसके अलावे अवंती के जो शासक थे चंड प्रद्योत वो, और मगध के शासक बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु, ये समकालीन लोग हैं जो महावीर स्वामी के समय ही राजा थे, शासक थे। इन सभी लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इनकी कुल संख्या जैन ग्रंथों के अनुसार 14,000 तक पहुंच चुकी थी। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही महावीर स्वामी जब तक जीवित रहे पूरा जीवन उन्होंने अपने धर्म, अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लगाया। उनका जो अंतिम समय आया तो वे पावापुरी, जो कि नालंदा जिले में मौजूद है, वहां पर पहुंचे थे। और उनका जो अंतिम उपदेश है, ध्यान रखिएगा, उनका अंतिम उपदेश भी पावापुरी में ही हुआ था। तो उनकी निर्वाण की प्राप्ति भी पावापुरी में होती है। तो दो चीजों को आपको याद रखना है, पावा अथवा पावापुरी में महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है और वहीं पर महावीर स्वामी ने अपनी मृत्यु से पूर्व यानी निर्वाण प्राप्ति से पूर्व अंतिम उपदेश दिया था। तो प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलचल पहाड़ी पर आपने देखा और अंतिम उपदेश भी नालंदा जिले में, कहां पर, पावापुरी में। तो दोनों ही बातें याद रखें आप कि प्रथम उपदेश महावीर स्वामी का बिहार के किस जिले में होता है तो वो नालंदा जिले में, अंतिम उपदेश भी वो भी नालंदा जिले में, चूंकि राजगिरी और पावापुरी दोनों नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद हैं। महावीर स्वामी ने अपने ही जीवन काल में धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की जो जैन संघ कहलाते थे। प्रत्येक संघ का एक प्रधान होता था जिसे गणधर कहा जाता था। लेकिन यहां पर अब ध्यान रखें, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी और उसके प्रधान को यहां पर गणधर कहा गया। लेकिन गणधर जो जैन तीर्थंकर हुए हैं उनके शिष्यों को कहा जाता था। वे शिष्य जो अपने गुरु के संपूर्ण वचनों को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, वे गणधर कहलाते थे। तो ऐसे गणधरों की कुल संख्या महावीर स्वामी के समय 11 थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये अलग अलग संघ स्थापित किए गए थे और प्रत्येक गण का गणधर इन्हें ही बनाया गया था। दोस्तों 24 तीर्थंकरों के भी अपने अपने शिष्य थे। तो उनकी कुल संख्या यानी गणधरों की कुल संख्या हमें जैन साहित्य में 1452 मिलती है, 1452। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो उनके पश्चात भी जैन धर्म का प्रचार और प्रसार निरंतर होता रहा। तो यह दायित्व अब इन गणधरों के हाथों में था कि जैन मत को अधिक से अधिक फैलाया जाए, लोगों के बीच उसे पहुंचाया जाए। तो इस कार्य में महावीर स्वामी के पश्चात जो सबसे पहला गणधर थे जिन्होंने यह कार्य किया, उपदेश देने का कार्य किया, वे गणधर हैं सुधर्मन या आर्य सुधर्मा, इनके नाम है। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के पश्चात वो पहले गणधर कौन है जिन्होंने जैन मत का प्रचार किया, जो जैन मत का उपदेश दिया, वो है सुधर्मन या आर्य सुधर्मा।
दोस्तों, जैन धर्म के जो दर्शन है इसके अंतर्गत आज सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा होगी जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर या उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग आज ध्यान देते हुए चलते हैं। जैन दर्शन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात है वो ये कि जैन धर्म अनिश्वरवादी है। वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को तो स्वीकार करता है, किंतु इस संसार के सृष्टिकर्ता के रूप में वो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनके अनुसार इट मीन्स कि जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं और कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है। इससे मुक्त होकर ही व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। जैन मत के अनुसार इस सृष्टि के कण कण में आत्मा मौजूद है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। जैन धर्म इस पर यकीन करता है कि आत्मा होते हैं। इसके अलावा महावीर स्वामी ने यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। ध्यान रहे कि यह जो समय था, इस समय वैदिक धर्म का बोलबाला था। इस कारण लोग इन धर्मों से जो क्लिष्टता आ गई थी उससे उब चुके थे और इन धर्मों जो नास्तिक धर्म है उनकी ओर आकर्षित हो रहे थे। तो इसी समय महावीर स्वामी ने यह संदेश दिया कि यज्ञ और वेद में कोई प्रामाणिक चीजें नहीं है। उनकी प्रामाणिकता को ही उन्होंने अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत पूर्व जन्म के कर्मफल को समाप्त करने के लिए और इस जन्म के कर्मफल से बचने के लिए त्रिरत्नों के पालन की बात कही गई है। त्रिरत्न, थ्री जेम्स, वो क्या है? सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन, जिसे राइट फेथ कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है आप बोर्ड पे भी देखते हुए चलिए। सत्य यानी सत्य ज्ञान में विश्वास, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, अर्थात शंका विहीन वास्तविक ज्ञान, यानी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं हो, जो वास्तविक ज्ञान हो उसमें विश्वास करना। और तीसरा सम्यक आचरण अथवा सम्यक कर्म, तात्पर्य यह है मनुष्य के ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव ना पड़े, वो दोनों ही अवस्थाओं में उदासीन बना रहे, समभाव का प्रदर्शन करे, यानी समान भाव का प्रदर्शन करे। तो इसे कहा गया सम्यक आचरण अथवा सम्यक कर्म। तो ध्यान रहे ये जो त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी वहां त्रिरत्न मिलेंगे। वहां पर बुद्ध, शंख और धम्म त्रिरत्न है, लेकिन जैन संप्रदाय के अंतर्गत, जैन मत के अंतर्गत जो त्रिरत्न है, तो याद रखिएगा सम्यक श्रद्धा, उसी को हम लोग सम्यक दर्शन कहते हैं, जो राइट फेथ कहलाती है। दूसरा सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, एंड थर्ड सम्यक आचरण यानी सम्यक कर्म। ये त्रिरत्न है जैन धर्म के, और इसका पालन करने से व्यक्ति अपने कर्मफल के प्रभावों से बच सकता है और वो निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत 5 महाव्रत, जो 5 महाव्रत हैं, जो 5 वॉव्स हैं, एक्चुअली इनमें से 4 पार्श्वनाथ ने पूर्व में ही दिया था, जिसके विषय में आपको अब पता है, वो अहिंसा, सत्य, अस्थेय एवं अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ये ब्रह्मचर्य को ऐड किया इसमें। तो इस प्रकार कुल 5 जो प्रमुख शिक्षाएं जैन धर्म के अंतर्गत है, उन्हें 5 महाव्रत कहा गया है, जो हर जैन अनुयायी के लिए आवश्यक मानी गई है, जिनसे वो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो उनमें सबसे अधिक बल, सबसे अधिक जोर अहिंसा पर दिया गया, नॉन वायलेंस पे दिया गया है। तो यहां पर अहिंसा 3 रूपों में, मानसिक, वाचिक और कायिक। मन से भी किसी के प्रति हम विद्वेष भाव रखते हो, गलत सोचते हैं, वो भी एक हिंसा है, ये भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये मानसिक हिंसा हुई। और दूसरा वाचिक, अगर हम जुबान से किसी को भद्दी या गंदी बात कहते हैं तो ये भी हिंसा है। और थर्ड, किसी को चोट पहुंचाना, ये कायिक हिंसा के अंतर्गत आती है। यानी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेक्शन में, तीनों ही क्षेत्र में अहिंसा का पालन करना है। और ये 5 महाव्रतों में सबसे प्रमुख महाव्रत हैं जो अहिंसा है, नॉन वायलेंस है। इसके अलावा सत्य यानी ट्रुथ, कर्म और वचन से सत्य होना, हर व्यक्ति को अपने कर्म और वचन से सत्य होना चाहिए। ये 5 महाव्रत का दूसरा प्रमुख महाव्रत है। और अस्थेय यानी नॉन स्टेलिंग, चोरी ना करना, लोभ ना करना, ये जो चीजें हैं ना, छल कपट से किसी की चीजों को
हड़प ना लेना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, नॉन स्ट्रेलिंग के अंतर्गत यानी अस्थायी के अंतर्गत। और अपरिग्रह अतिरिक्त संचय नहीं करना, जितनी आवश्यकता हो उतना ही संचय करना, यह कहलाते हैं अपरिग्रह, यानी अनावश्यक संग्रह का निषेध। जितनी आवश्यकता हो उतना ही आप अपने पास रखें, इसका ये मुख्य संदेश है। सबसे आगे महावीर स्वामी ने जो पांचवा जोड़ा वो था ब्रह्मचर्य, अर्थात निष्काम आचरण की प्रवृत्ति। ये क्या है? यानी अपनी उत्तेजनाओं को, भावनाओं को और जो भी आकांक्षाएं हैं उन्हें आप नियंत्रण में रखें, मस्ट बी कंट्रोल। ये ब्रह्मचर्य का उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था और ये पांचों सामूहिक रूप से पंच महाव्रत कहलाते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्यादवाद, जिसे अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। ये क्या है? तीनों वर्ड एक ही सिद्धांत है, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि स्यादवाद किस धर्म का मुख्य सिद्धांत है। दोस्तों, स्यादवाद है क्या? दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं, उन गुणों को समझने, समझाने, अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत ही स्यादवाद है, अनेकांतवाद है या सप्तभंगी सिद्धांत है। इसे व्यक्त करने के 7 रूप बताए गए हैं। सिर्फ आप यहां पर यह ध्यान रखें कि यह सिद्धांत जैन धर्म के अंतर्गत है। यह अभिव्यक्त करने की सापेक्षिकता का सिद्धांत है जैन धर्म के अंतर्गत। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या और काया क्लेश की बात कही गई। काया क्लेश, काया मतलब शरीर, क्लेश का मतलब कष्ट देना। शरीर को अधिकतम कष्ट देते हुए उपवास करना, साधना करना, ये जो तपस्या करना है और इसके द्वारा शरीर का अंत करना, शरीर को त्यागना, इसे निर्वाण प्राप्ति का साधन बताया गया है। इसलिए निर्वाण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या और काया क्लेश आवश्यक है। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत जितने भी तीर्थंकर हैं उन्हें कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह से चिन्हित किया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से याद रखना है प्रथम तीर्थंकर, 23वें, 24वें और 25वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है। सबसे पहले ऋषभ देव का याद रखें, जो प्रथम तीर्थंकर है उनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ या सांड भी उसे कहते हैं। इसके पश्चात 22वें तीर्थंकर जो है अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो इन 4 तीर्थंकरों की जो प्रतीक चिन्ह है इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये आ चुके हैं। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगले वीडियो में